हरिओम दोस्तों, मैं कविता गुप्ता ब्लेसिंग्स टीम्स की ओर से आपके लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ अमृत बिंदु, हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी द्वारा लिखित किताब का दूसरा एपिसोड। उसमें मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे बुद्ध स्थिति के बारे में। आज हम जानेंगे बीमारियों का मूल कारण क्या है और उनसे उपाय कैसे हम पा सकते हैं। रोगों का मूल कारण है मलिन नाड़ी मंडल व्यवस्था, जो हमें अपने पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों के फलस्वरूप मिली है। पूर्व जन्म कृतम व्याधि रूपेण पीड़यते, परंतु ध्यान करने से सब प्रकार के पाप कर्मों का प्रक्षालन हो जाएगा। मतलब पूर्व जन्मों से संचित यदि को जो पाप कर्म हम इस जन्म में ले आए हैं, उन्हें भी हम ध्यान के द्वारा दूर कर सकते हैं। समस्त शारीरिक और मानसिक बीमारियों को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं, और वह संभव है जब हम ध्यान के द्वारा अपने पूर्व जन्मों को भी जान लेंगे। हमें उनका ज्ञान हो जाएगा, और ये सत्संग के द्वारा हमें विनम्रता का गुण जो मिलता है, वह अन्य लोगों के अनुभव सुनकर भी हम जान पाते हैं कि हम कुछ भी नहीं। जो हमने ये धारणा बनाई है कि अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानना, सर्वोत्तम मानना, इस प्रकार के भ्रम मिट जाते हैं जब हम अन्य लोगों के अनुभवों को भी सुनते हैं। इससे हमें अहंकार का भाव नहीं आता। हमें समझ में आ जाता है कि हमसे बड़े बहुत ज्ञानी लोग भी आज भी हैं इस धरती पर, पहले भी थे और आगे भी आते रहेंगे। और यही कारण है PSSM के सभी मास्टर्स जिनसे मिलते हैं, उन्हें ध्यान करने के लिए कहते हैं, उन्हें स्वाध्याय करवाते हैं, सत्संग साधना करवाते हैं। ये वो मास्टर्स हैं जो स्वयं बुद्ध स्थिति में हैं। बुद्ध स्थिति अर्थात जो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, अपने आसपास वालों के लिए नहीं, समस्त विश्व के कल्याण के लिए जी रहे हैं, सबको मार्ग दिखा रहे हैं। वो बुद्ध मार्ग है, वो बुद्ध कहलाते हैं। महापरिमुक्ति स्थिति में रहते हैं। महापरिमुक्ति के बारे में भी हमने जाना था पहले एपिसोड में दोस्तों। जो अपने शरीर में होने वाले शारीरिक और मानसिक व्याधियों से छुटकारा पा लेता है, वो है मुक्ति पाना। और जो आसपास के लोगों के जीवन को भी दुख से विहीन कर दे, वो है परिमुक्ति। और जो समस्त विश्व को दुख से रहित करने से मिलती है, वो है महापरिमुक्ति। जब जीवात्मा सिर्फ अपने विषय में नहीं सोचती, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचती है, उस पर कार्य करती है, तो वो स्थिति है महापरिमुक्ति स्थिति। और जब हम उस स्थिति में जीना सीख लेते हैं, तो फिर हमारा जन्म नहीं होता। हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, और यही उनका अंतिम जन्म होगा। अरिहंत केवल अपने मोक्ष की सोचता है, इसलिए फिर जगत में आएगा बोधिसत्व की स्थिति को पाने के लिए, और उसके बाद फिर जन्म लेगा बुद्ध स्थिति में पाने के लिए और ऊपर उठने के लिए। बुद्ध स्थिति ही अंतिम स्थिति है। जो लोग बुद्ध स्थिति में रहते हुए अंतिम सांस छोड़ते हैं, वह उनका आखिरी जन्म होता है। उन्हें फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। बुद्ध स्थिति, श्री कृष्ण स्थिति, महावीर स्थिति या जोरास्टर स्थिति, मतलब जो गॉड कॉन्शियसनेस में जब हम जीना सीख जाते हैं और उस स्थिति में रहने लगते हैं, जब हम पूरे विश्व की चिंता करते हैं, पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं और यथासंभव कार्य करते हैं, अपने ध्यान के द्वारा पूरे विश्व के कल्याण की हम बात करते हैं, सोचते हैं, वैसे विचार रखते हैं, तब हम बुद्ध स्थिति में आ जाते हैं, और वही आखिरी स्थिति होती है। फिर पैदा होने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वह जन्म रहित स्थिति होती है। यद्यपि अरिहंत की स्थिति भी दुख से रहित होने की स्थिति है और बुद्ध की भी, परंतु दुनिया को दुख रहित करने के प्रयास में लीन रहने के कारण जन्म रहित स्थिति हमें मिल पाएगी। अनेकानेक जन्म गुजर चुके हैं। अब तक हमने कई बार जन्म लेकर जीवन यात्रा पूरी की है। श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन से कहा है, बहुनी में
वैतीनानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। अर्थात तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता पर मैं जानता हूँ। तो जन्म परंपरा ज्ञान ही मुक्ति है। ये जान लेना कि मैं मात्र यह शरीर ही नहीं, आत्मा हूँ, मुक्ति है। दुख से दूर होना ही मुक्ति है। दूसरे शब्दों में कर्म सिद्धांत को पूरी तरह जान लेना ही मुक्ति है। और यह स्थिति मंत्र उच्चार, प्रार्थना, पूजा, भक्ति, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, गुरु पूजा से प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए आत्म अनुभव करना होगा। स्थूल शरीर से बाहर आकर सूक्ष्म शरीर द्वारा ब्रह्मांड में विचरण करना होगा। कारण शरीर से कारण विश्व में विहार करना होगा। महाकारण शरीर से महाकारण विश्व में विहार करना होगा। तभी सृष्टि का पूर्ण रूप हमें अनुभव द्वारा समझ आएगा। और यही होगी मुख्य स्थिति। स्थूल शरीर तो बंधा स्थिति है। मतलब जब तक हम इस शरीर के कॉन्शियसनेस में हैं, इस शरीर के साथ जुड़े बंधे हैं, तब तक हम अपनी असीमित शक्तियों को नहीं जान सकते और कोई दूसरा हमें नहीं बचा सकता। हमारा ये सोचना कि मुझे उसने पैदा किया है इसलिए वही मुझे बचाएगा, वह मुझको रास्ता दिखाएगा, यह स्थिति मुक्त स्थिति नहीं है। हमारा ये सोचना कि मेरी इस स्थिति का कारण मेरे माँ बाप हैं, ईश्वर है, समाज है, तो भी हम मुक्त स्थिति में नहीं हैं। जो यह मानते हैं कि अपनी इस स्थिति का कारण मैं स्वयं ही हूँ, वे मुक्त स्थिति में हैं। और जो मुक्त हैं उन्हें अपना कर्तव्य निभाना है। किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना उनका काम नहीं। उन्हें तो ध्यान साधना करना है और अन्य लोगों को भी कराना है। सहानुभूति प्रदर्शन समय नष्ट करना है। जो लोग मुक्त स्थिति में हैं वे निरंतर कर्म में लीन रहते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने में समय नष्ट नहीं करते। यदि किसी के प्रति सहानुभूति है भी तो भी उसे भी ध्यान करना, सांस के साथ रहना, अपनी आत्म साक्षात्कार करने की हमें प्रेरणा देनी चाहिए और उसे भी साधना के मार्ग पर आगे ले जाना चाहिए। किसी के दुख में केवल उसे सांत्वना देना, सहानुभूति प्रकट करना, उससे उसका कोई भी लाभ नहीं हो सकता। दोस्तों, यह मुक्त स्थिति नहीं हो सकती। जो कहें अच्छा कहें, जो भी बात करें सारगर्भित बात करें। मुख से जो भी बात निकालें वो अच्छी हो, सत्य हो, प्रेरणा देने वाली हो, सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, साइंटिफिक हो। बेकार की बातें मुंह से निकलनी ही नहीं चाहिए। यदि कोई अन्य भी बेकार की बात करता है तो उसका विरोध करें। समाज में जो गंदा या अपवित्र है उसका विरोध करें। मुक्त स्थिति में आने के बाद परिमुक्ति और महापरिमुक्ति पाने के लिए तो अभी भी अनेक जन्म लेने होंगे। अनैतिकता का मुकाबला करना होगा। अनैतिकता का हमें सामना करना होगा। यदि कोई ऐसी बात करता है तो उसे रोकें, उसे सन्मार्ग की ओर ले जाएं, उसे ध्यान मार्ग पर चलने को प्रेरित करें। मांसाहार त्याग कर शाकाहारी बनने को कहें। हम रास्ता दिखा सकते हैं, यह हमारा कर्तव्य है। अगर कोई उसे नहीं अपनाता तो यह उसका कर्म है, परंतु हम प्रयास अवश्य करें। आध्यात्म विज्ञान हमें सिखाता है यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। हम सहायता अवश्य करें पर दूसरे को पंगु न बना दें, हैंडीकैप्ड न बनाएं। किसी का काम स्वयं करके उसकी आदत न बिगाड़ें। परंतु यदि वह सहायता मांगता है तो मदद जरूर करें, पर उसे अपने पांव पर खड़ा होने की प्रेरणा दें। इसी प्रकार आलस्य से भी दूर रहें। आलसी लोग तमोगुण में हैं, बंद स्थिति में हैं। हमें स्फूर्ति से काम करना है। यह है तमोगुण दोष से मुक्ति पाना। इसी तरह रजोगुण दोष है अहंकार। यह सोचना कि मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैं चाहूँ वही होता रहे, यह भी गलत है। माता पिता भी अक्सर बच्चों के ऊपर अपनी बातों को जोर डालते रहते हैं, चाहते हैं कि बच्चे उनके हिसाब से चलें। यह रजोगुण का दोष है, इसे त्यागना होगा। सात्विक गुण की भी अपनी क्वालिटीज़ हैं। सहानुभूति दिखाना, दूसरे का काम कर देना, दूसरों के लिए हीलिंग करना, उनकी उंगली पकड़कर आगे ले जाना। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही कहा है कि अपना उद्धार स्वयं करो,
पांडवों ने अपनी साधना स्वयं करके अपना उद्धार किया। साधना, परिसाधना, महापरिसाधना। मुक्ति की ही तरह साधना भी 3 प्रकार की है, साधना, परिसाधना, महापरिसाधना। जब तक हम अपने तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इन तीनों गुणों के दोषों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, वह साधना की राह है। इसे साधना कहते हैं। दूसरों को दुख विमुक्त करने के लिए यदि हम कोशिश करते हैं, वह है परिसाधना। और समस्त विश्व को दुख मुक्त करने के लिए यदि हम प्रयास करते हैं, तो वह है महापरिसाधना। हमारा जीवन साधना के साथ शुरू होकर बीच में परिसाधना के साथ रहकर अंत में महापरिसाधना में लीन होना चाहिए। ये होनी चाहिए अवस्था हर जीवात्मा की, जब वो सिर्फ अपने लिए ही ना साधना करे, बल्कि दूसरों के विषय में भी सोचे, दूसरों के कल्याण के लिए भी सोचे, पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचे। PSSM के मास्टर्स सभी को ध्यान साधना के बारे में बताते रहते हैं, किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, शाकाहार अपनाना चाहिए, मित आहार लेना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाएं, बचपन से ही ध्यान करें, पूर्णिमा की रात को ध्यान का लाभ लें, किसी भी प्रकार के आडंबरों का विरोध करना, पैसे का लेन देन नहीं करना, प्रकृति के बीच में रहना, ध्यान करना, इन सब बातों का प्रसार करते हैं। यही तो है महापरिसाधना, बुद्धत्व की स्थिति, जब हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। सभी मास्टर्स के लिए उनका वर्तमान जन्म आखिरी जन्म है और PSSM द्वारा बनाए गए 18 जो आदर्श सूत्र हैं, वह उनके लिए महापरिमुक्ति, महापरिनिर्वाण पाने के लिए महापरिसाधना है। इन साधनों को अपनाने वाले को निश्चय ही लक्ष्य प्राप्ति होगी। आज लोगों को सताने वाली सभी शारीरिक बीमारियां मानसिक अस्वस्थता, बुद्धि की अकुशलता पर निर्भर है। जब हम इस आध्यात्मिक मार्ग को अपना लेंगे तो निश्चय ही मन और शरीर दोनों ही निर्मल, स्वच्छ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज भी हिमालय की कंदराओं में, केव्स में कई ऐसे ऋषि मुनि बैठे हैं जो इच्छा मृत्यु शक्ति को पा चुके हैं। भीष्म पिता ने भी इच्छा मृत्यु को पा लिया था। हमारे परम गुरु श्री सदानंद योगी जी ने भी अपने महासमाधि में जाने का समय पहले ही निश्चित कर लिया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने गुरु पत्री जी के गुरु श्री सदानंद योगी जी के बारे में, जिन्होंने 16 अप्रैल 1983 में निश्चित समय अनुसार अपना शरीर त्यागा था। और यह एक पहुंची हुई आत्मा के साथ ही हो पाता है। जो जिस नीड़ का पक्षी है वहीं जाएगा। मैं स्वयं एक बुद्ध की स्थिति में हूँ, फिर जिस घोंसले का पक्षी होगा वहीं जाएगा ना, जिस जाति का पक्षी होगा वहीं पहुंचेगा ना। सभी PSSM मास्टर्स, पिरामिड ध्यानी एक बुद्ध की स्थिति में हैं, इसलिए सभी यहाँ मिलकर काम कर रहे हैं। कई जन्मों की साधना के बाद हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम सबका लक्ष्य एक है, सबको मुक्ति मार्ग पर लाना, परंतु इसके लिए सबको स्वयं ध्यान करना होगा। जिसकी जितनी आयु है उतने मिनट रोज बैठकर ध्यान करना होगा। 10 वर्ष वाले को 10 मिनट, 30 वर्ष वाले को 30 मिनट, 60 वर्ष वाले को 60 मिनट। मुक्ति तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, आनापानसति। आंख बंद करके सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, यही एकमात्र रास्ता है। अच्छे विद्वानों की रचनाएं पढ़नी है, मांसाहार नहीं करना, शाकाहार को अपनाना है, खूब पानी पीना है, आवश्यकता के अनुसार अल्प आहार खाना है, सच्चाई के साथ जीवन जीना है, बुराई का विरोध करना है, अन्य साधकों के साथ मिलकर उनके अनुभव सुनने, उन्हें अपने अनुभव सुनाने हैं। समय कदापि बर्बाद नहीं करना, ना ही किसी को करने देना है। उसे ध्यान के मार्ग की ओर प्रवृत्त करना है। बचपन से ही ध्यान में लगना है, ध्यान में प्रवृत्त होना है। बचपन से ही बच्चों को इस मार्ग की ओर हमें ले जाना है, ताकि वे सहज ही मुक्ति स्थिति में पहुंच सके। और ये जिम्मेदारी हर माता पिता की है।
पिरामिड ध्यान साधना ही मुक्ति का मार्ग है। वैसे तो कहीं भी कभी भी ध्यान किया जा सकता है, फिर भी पूर्णिमा की रात किसी प्राकृतिक प्रदेश में नदी, पहाड़, सागर, जंगल में पूरी रात साधना कर सकते हैं। प्रकृति के निकट रहें, वर्षा का भी आनंद लें। जो अनुभव करें सबको ऊंचे स्वर में बताएं, संकोच ना करें। मुक्ति है छुटकारा। इस सच्चाई को जान लीजिए। यह सच्चाई ही आपको बंधन मुक्त करेगी। ईसा मसीह ने भी कहा, सीक ये द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल लिबरेट यू। जिसने ये सच्चाई जान ली कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, उसने सत्य को पा लिया। जिसने सत्य को जाना वह जानता है उसके कर्म ही उसकी वास्तविकता की रचना कर रहे हैं। सत्य यही है, मैं आत्मा हूँ, मैं अपने यथार्थ और सत्य का स्वयं निर्माता हूँ। अर्थात आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, घट रहा है, उसके लिए स्वयं और स्वयं मैं ही जिम्मेदार हूँ। जब ये छोटी सी बात हम समझ जाते हैं, तब हम मुक्त स्थिति को पाने के लिए, अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो उसी राह पर आगे चलेंगे। और जो बंधन के बारे में सोचेगा वो हमेशा बंधन में ही रहेगा, क्योंकि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति भी होती है। यदि लोग जीवन भर मुक्ति के बारे में सोचते ही नहीं, उनको लगता है अभी क्या करना है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, देख लेंगे ना बुढ़ापे में सोचेंगे। और जब बुढ़ापा आया तो सोचते हैं अब क्या करना है, अब तो शरीर साथ नहीं देता, अब तो हम कुछ करने योग्य नहीं रहे, मरने को तैयार हैं, पहले करना चाहिए था, अब क्या फायदा। तो देखा, आजकल करते करते ये जीवन बीत जाता है और मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए बचपन से ही ध्यान मार्ग पर कदम रखिए और इस ही जीवन काल में मुक्ति को पा लीजिए। दोस्तों, आज हमने जाना मुक्ति के राह पर, उस मार्ग पर चलने के लिए साधना के वो कौन से साधन हैं, किस प्रकार हमें इस राह पर आगे बढ़ना है, ध्यान साधना को जीवन में अपनाना है। इसके साथ आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।